थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम आशीष है। ग्रुप का शुक्रगुजार मुझे ये मौका देने के लिए, आपके ग्रुप पे मुझे दोबारा बुलाने के लिए, उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। टॉपिक जो दिया है, दोहरी व्यक्तिमत्व या डुअल पर्सनालिटी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत ही बोले तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जिस तरीके से मैं जब ज्वाइन हुआ तब सुधीर भाई जो बात कर रहे थे, जो थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा था मुझे, उसमें से जो मेन जो चीज मैंने सुन ली तो सुधीर भाई के शेयरिंग में से, कि मैं छुपाता हूँ मेरी ओरिजिनल फीलिंग्स, ओरिजिनल ये मेरे पर्सनैलिटी, कुछ तो भी वजह से मुझे उसके ऊपर काम करना है। और उसके लिए मुझे जो टूल दिया है वो स्टेप्स, और स्टेप्स के जरिए फिर मेरी ओरिजिनल पर्सनालिटी बाहर आनी चाहिए। नहीं तो ये मेरे लिए घातक है, खतरनाक है। मैं दोबारा शराब के पास जा सकता हूँ करके ये मैंने मेरे लाइफ में देखा है। सबसे पहले तो ये डुअल पर्सनालिटी, ये शब्द ए से जुड़ा हुआ मुझे कुछ तो भी तकरीबन 16-18 साल हो गया था भगवान ने शराब से दूर रखते। और मुझे कोई जगह पे तो भी स्पीकर के तौर पे ये टॉपिक दिया गया, और मैं सोच में गिरा, यार साला तो 16-18 साल हो गए, मैं ये टॉपिक के बारे में कुछ सुना ही नहीं है। पढ़ा था लिटिल बिट, पर वो ऊपर ऊपर के तौर पे ही पढ़ा था। ऐसा कोई टॉपिक रहता है कि मैं बोला डुअल पर्सनालिटी करके। तो स्पॉन्सर के साथ जाके बात किया था मैं, तो स्पॉन्सर ने बोला मुझे कि ये फलाना फलाना चीज बिग बुक में तू पढ़ ले, तेरे को शायद ख्याल में आ जावे। नहीं तो देखो कि स्पेशली समझना चाहिए कि तुझे कितना और काम करना बाकी है खुद के ऊपर। ये क्यों मैं एक्सपीरियंस दोहरा रहा हूं कि ये मेरी पर्सनालिटी है। मुझे जिन चीजों की जरूरत है जो मैं करूं, जिस तरीके से ये प्रस्ताव के तौर पे मुझे कहता है, तो मेरी सच्ची पर्सनालिटी बाहर आ सकती है। या फिर अगर मैं मेरी भाषा में बोलूं तो मैं एक्टिंग करके जो रह रहा हूं, दुनिया के सामने मुझे मेरा कुछ तो भी एक अलग पिक्चर दिखाना है। जब हालांकि अंदर से मेरा पिक्चर कौन सा है, जो सुधीर भाई कह रहे थे, मैं वो दुनिया से छुपाना चाहता हूं। मुझे वो जो अंदर का मेरा पिक्चर है, जो सच्चा मेरा पर्सनालिटी है, मुझे खुद को उससे शर्म आ रही है। तो ये डर कि दुनिया को वो पिक्चर मेरा दिख जावे तो कैसा होगा करके। लेकिन तो वो सब शेयरिंग, वो डीप में शेयरिंग करने के पहले जिस तरीके से बिग बुक में लिखा गया था, और जो कुछ भी मैं पढ़ा है, जो भी मुझे याद है कि डुअल पर्सनालिटी खास करके अल्कोहलिक की दारू से जुड़ी हुई, उन लोग ने एक लाइन लिखा है डॉक्टर जिकेल एंड मिस्टर हाइड करके, कि शराब पीने के बाद आदमी के अंदर हुआ बदलाव और शराब नहीं पीते हुए आदमी जिस तरीके से पेश होता है, वो उसमें एक फर्क, ये उसके ऊपर ज्यादा करके हाईलाइट किया है। लेकिन मेरा जो तजुर्बा है और जो भी भगवान ने मेरे पास स्टेप्स के ऊपर काम करवा के लिया है, चालू है मेरा स्टेप पर, आज भी मरते दम तक चालू रहेगा, कि मेरी बीमारी परमानेंट है। मुझे बार बार हर स्टेप्स के ऊपर जाना ही पड़ता है, और भगवान मेरे को मौका देता ही रहता है उसका। तो जरा डीप में मुझे मेरे खुद के बारे में ख्याल में जो आते गया है, से आज ये टॉपिक से जुड़ा हुआ, बापरे, कि क्या बोलूं क्या नहीं, किस तरीके से बोलूं, वो भी एक बहुत बड़ी पहेली मेरे सामने खड़ी हो गई है। कोशिश करूंगा जितना टाइम है वो टाइम में खत्म करने के लिए, और क्या क्या बोल सकता हूँ करके। तो शराब से जुड़ी हुई वो डुअल पर्सनालिटी, जो कुछ भी पढ़ा स्पॉन्सर वगैरह के साथ, जो कुछ भी बातचीत हुआ, अल्कोहल रिलेटेड डुअल पर्सनालिटी, फिर ग्रेप वाइन वगैरह में बहुत सारे एक एक स्टोरी पढ़े थे वगैरह करके। और जो मेन प्रिंसिपल के तौर पे कहना है कि बस शराब पीने के बाद उसका आदमी का वो रवैया मिजाज अलग, फिर शराब से दूर आदमी जब वो शराब नहीं पिया है तो वो रैशनलाइज करता है कि बाबा नहीं, अभी मुझे शराब पीनी नहीं है, मैं अभी ये कोशिश करूंगा, मैं ऐसा करूंगा वो ऐसा करूंगा करके। ये कहता है कि ये उसका ईगो बात कर रहा है, ईगो उसको बता रहा है कि ये वो अल्कोहलिक को लग रहा है, वो खुद को बेवकूफ बना रहा है रियलिटी में, पर उसको लग रहा है कि मैं अभी भी मैनेज कर सकता हूँ, और फिर भी वो दोबारा शराब के और खींचे जाता है।
ये मेरे लाइफ में एक रियलिटी थी। मेरे साथ कैसा हो रहा था, जरा एक अलग हिसाब से होता था। शराब में बहुत ज्यादा पी लेने का, मैं एकदम भावनिक हो जाने का, बहुत भावनिक हो जाने का, बहुत इमोशनल हो जाने का, शराब के ठेके पे से घर पे आ जाने का, फिर माँ या बहन के सामने बैठ के रोते बैठने का मैं, और मदद मांगते बैठने का, और मैं रोते रोते बोलते बैठने का माँ को, मैं बहुत तकलीफ दिया माँ, तेरे को बहुत तकलीफ दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं छोड़ना चाहता हूँ। आखिरी आखिरी के दिन मुझे आज भी याद है कि मैं माँ को बोलने का, मैं पागल हो रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ, मेरे को बचाओ 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 करके, और माँ मेरे को शांत करने की, बहन और पिताजी आके चिल्लाने के, माँ को बोलने के बेवकूफ बना रहा है, उसकी शराब बात कर रही है, कल सुबह देखना कैसा वो वापस ठेके पे भागता है कि नहीं सुबह उठने के साथ, और वो हो ही जाने का। पता ही नहीं था कि वो कंपल्शन, वो ऑब्सेशन मेरे को खींच रहा है, और वो कंपल्शन, वो ऑब्सेशन इतना ताकतवर है कि इंसानियत तौर पे मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है जो ये कहता है। मुझे ये फर्स्ट स्टेप का पावरलेसनेस मुझे ये मानना ही पड़ेगा। तभी तो कुछ ए का कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा था। सुना बहुत था ए के बारे में, थोड़ी कुछ मीटिंग्स भी किए थे, लेकिन आइडेंटिफिकेशन का प्रोग्राम है, समझने का प्रोग्राम नहीं है। तो ये मेरे डुअल पर्सनैलिटी का वो क्लियर कट, वो उतने उसमें मुझे बार बार जब भी ये टॉपिक के ऊपर मैं सोचता हूँ या मुझे ऐसा बोलने का मौका मिलता है, मुझे वो ख्याल में ही आ जाता है कि कितने कस्में खाए मैंने, नहीं अभी बंद अभी बंद अभी बंद, सच्चे दिल से छोड़ने की कोशिश। एक नहीं 22 साल दारू पीने का मेरा इतिहास, उसमें मैं 21 रिहैब देखा। मैं हर एक रिहैब खुद के मर्जी से गया हूँ, हर एक रिहैब। रिहैब कहने का मेरा पूरा स्टडी बीडी करने के बाद कि बाबा तू एक हार्डकोर अल्कोहलिक है, बहुत छोटी सी उम्र से तूने पीना चालू किया है, मेरा पीना उम्र 12-13 साल से चालू हो गया था, तो तू लंबे रेस का घोड़ा है, यानी तेरे को ज्यादा दिन रिहैब में रहना पड़ने का, वो रहना पड़ेगा तेरे को। वो सुन के मेरे को मेरा ईगो, आज एक ही भाषा अगर करूं तो मेरा ईगो मुझे कहने का कि ये साला मेरे को क्या बोल रहे, पागल बना रहा है, मेरे घर वालों से पैसा निकालने की कोशिश कर रहा है, मैं रिहैब में सही तरीके से रह रहा हूँ, रिहैब ने दिया हुआ काम भी कर रहा हूँ, उसका वो फायदा उठाना चाहता है। मेरी जिंदगी का जो सच वो रिहैब वाले कह रहे थे, मैं सुनने को तैयार नहीं, और वापस मेरा ईगो या प्राइड मेरे को कहने का अभी बाहर जाके आई कैन मैनेज, और फिर मैं रिहैब वाले को बोलने का मैं खुद होके आया हूँ, मुझे डिस्चार्ज चाहिए, मेरे को डिस्चार्ज दे दो। ये सिलसिला चालू ही था निकल जाने का, यही सोच के साथ क्या अभी बाहर निकला है अभी नहीं पीऊंगा, लेकिन बाहर निकलने के साथ पहला एक्शन शराब, शराबी। और उससे घातक एक्सपीरियंस ये डुअल पर्सनालिटी का शराब से जुड़ा हुआ, कुछ तो भी वजह से बहुत सारे जेल में एंट्रीज वगैरह हो गए ले मेरे। जेल में रहते रहते कभी कभी सोचने का, यार ये क्या हो रहा है अपने साथ, हर टाइम अल्कोहलिक की पर्सनैलिटी जिस तरीके से किसी और को दोषी ठहराओ, किसी चीज को ब्लेम करो, नसीब को ब्लेम करो, गॉड को ब्लेम करो, घर वाले को जिम्मेदार ठहराओ अपने परिस्थिति की, खुद की जिम्मेदारी नहीं उठाना। ये एक डुअल पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा लक्षण है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना कि नहीं यार मैं मेरे वजह से ये परिस्थिति मेरी जिंदगी में आई, बीमारी ही वैसी है, इस तरीके से भी कह के मैं बीमारी को दोषी ठहरा रहा हूँ। तो अब काफी टाइम जेल में रहते हुए ए भगवान को गाली दे, नसीब को गाली दे, घर वाले को गाली दे, शराब को गाली दे, नहीं बाहर निकल के नहीं पीऊंगा, बाहर निकल के नहीं पीऊंगा करके, और जेल के बाहर निकलने की पहला सीधा दारू के ठेके पे, कहाँ चले जाने की वो कसम, कहाँ चले जाने की वो सब सोचा हुआ, वो रेजोल्यूशंस, वो कमिटमेंट खुद के साथ, वो ऑनेस्ट तौर पे, ईमानदारी के तौर पे जेल में बिना समझे हुए फर्स्ट सेकंड स्टेप हो जाने का, नहीं यार अपने को हेल्प चाहिए, नहीं यार ये शराब अपने लिए नहीं है, क्या हो जाने का। सही तौर पे आज जो समझ रहा है कि वो ऑनेस्टी, वो ईमानदारी जो लगती है एक शराबी को रॉक बॉटम में जो मिलती है, ये मैं अकेले के जान पे शराब से दूर नहीं रह सकता। द अल्कोहलिक लव्स टू रैशनलाइज, अल्कोहलिक लव्स टू रैशनलाइज, ऐसा बिग बुक में कहा है।
उसके लिए कहते हैं ना कि रैशनलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, एनालाइज वगैरह मत करो। ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स या शॉर्टकमिंग्स हो जाएंगे तुम्हारे लाइफ में। हो तभी तो कुछ मालूम नहीं था। ये चलते ही रहने का सिलसिला, चलते ही रहने का सिलसिला। एक आखिरी दारू से जुड़ा हुआ ड्यूअल पर्सनालिटी का इंसिडेंट कि बाबा एक दफा लंबा टाइम रख दिए सरकार ने मेरे को उनके जगह पे जेल में 6-7 महीना, और तभी फुल कमिटमेंट कर लिया था, नहीं अभी बाहर निकल के कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं करना है, छोड़ ही देना है, बस बात खत्म। जेल में रहने के लिए पैसे लगते हैं, सबको मालूम है ये, बीड़ी काड़ी सिगरेट साबुन टूथपेस्ट वगैरह कुछ एक्स्ट्रा खाना वगैरह के लिए पैसे थे मेरे पास, घर वाले भेजने के, उस हिसाब से चलते रहने का, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के भी रखने का। और अचानक एक दिन में मेरे बेल के पेपर्स गिर गए, मुझे बाहर निकलने का मौका दिया वापस भगवान ने। जेल से बाहर निकलने के टाइम पे बाबा जेल की जिंदगी से भी थक गया हूँ, तो थोड़े जेल पुलिस को सब पैसे मैंने बांट दिए। बोले मैं सीधा नहीं बाहर निकलूंगा, मैं उल्टा बाहर निकलूंगा। तो उन लोग बोले मतलब? बोले सीधा आदमी आने गेट है तो अपना आदमी चेहरा गेट के पास करके निकलता, मैं पीठ दिखा के बाहर निकलूंगा। तो उन लोग बोले क्यों? बोले मैं आखिरी दर्शन जेल की, इसके बाद में मैं जेल नहीं आना चाहता। उन लोग हंस पड़े, बोले कर ये तेरा जो भी है अंधश्रद्धा वो हिसाब से कर करके। बाबा वो जेल के कदम पड़ते पड़ते दुआ मांगते हुए, पर दोबारा मेरे को बुला मत मेरी माँ, दोबारा मेरे को बुला मत, मैं बहुत थक गया हो करके, अभी मैं शराब नहीं पीऊंगा, अभी मैं गुनहगारी नहीं करूंगा, बस अभी सीधा घर पे जाऊंगा, माँ बाप के पैर पकड़ लूंगा और जैसा उन लोग बोलेंगे उस तरीके से रहूंगा। वो जेल से बाहर निकल के एक ही चौराहे का फर्क है, और वह एक ही चौराहे के बाद हाथबट्टी या देसी दारू का ठेका। मैं कब उधर चले गया, कब मेरे पास पैसे नहीं, पर वो ठेके वाली जो थी मेरे को पहचानती थी, मैं कब 2 मग्गा पी के बैठ गया, और फिर उधर पीने के बाद मैं रोते पड़े, बोले क्या हुआ मेरे साथ, अंदर इतना कसम खाया, इतना ये किया, अभी बाहर आने के टाइम पे, उस टाइम पे 96-97 की बात थी, 500-600 रुपए तभी बड़ी रकम थी, मैं जेल पुलिस को दे दिया यार, अभी इधर में क्रेडिट पे लिया मैं, ये क्या हो रहा है करके। तो ये सही तौर पे कुछ मालूम ही नहीं था, अल्कोहलिज्म या शराबियतपना बीमारी कैसी है करके। लेकिन ये डुअल पर्सनालिटी के कुछ कुछ सिम्टम्स दारू से जुड़े हुए, जो स्पॉन्सर के साथ बात करते हुए, वो पहले से ही थे। जब सीधा है तो एकदम सीधा है, पण शराब के सामने एकदम फेंका जाता है। और एक दारू से जुड़ा एक एक्सपीरियंस आपके सामने रखना चाहूंगा। कुछ तो भी वजह से रिहैब लाइन में मैंने काफी साल तक काम किया है, अभी एक मेरे हिसाब से 10-12 साल हो गया मैं छोड़ दिया रिहैब लाइन, क्योंकि वो भी मेरे लिए सही नहीं था। ये टॉपिक से जुड़े हुए जब इन्वेंट्री लिया तभी मेरे को ख्याल में आया कि मैं उधर एक अलग ही पिक्चर खुद का दिखा रहा हूँ। आई एम अ काउंसिलर, जब हालांकि मेरी असलियत क्या है, आई एम एन अल्कोहलिक। और वो मुझे कहा तो भी मेरे आत्मा को, मेरे अंतर्मन को खटकने लगा था, और मैं वो वजह से रिहैब लाइन में से बाहर निकल गया। मैं हालांकि मैं कुछ सीखा ही नहीं, मैं केवल 10th पास हूं, तो मुझे काम धंधा और किधर मिलना ही नामुमकिन था। स्पॉन्सर ने ये सब सोचते हुए कहा था बाबा रिहैब लाइन में ये तू काम कर। फिर मैं रेस्टोरेंट बार में भी काम किया है, आप लोग को बताया है ये पहले मैंने, तो 2 बाजू में काम करता था। तो वो रिहैब लाइन में काम करते हुए काफी सारे, जो आज का एक जो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस स्टार्ट हुआ था, तभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो इनिशियल मेंबर्स थे, उनकी एक छुपी हुई एक इच्छा थी कि ये मैसेज ऐसे जगह, ऐसे लोगों को मिले जिन्होंने पूरी तरीके से वो पूरा रॉक बॉटम नहीं देखा है, उनका रॉक बॉटम लिफ्ट हो जावे और वो पूरी तरीके से शराबी होने के पहले ए में आ जावे। और खास करके वो उन लोग के पास ये मैसेज है जिसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस या साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं सोशियली फंक्शनल अल्कोहलिक्स। अभी ये सोशियली फंक्शनल अल्कोहलिक्स और मेरे जैसा क्रॉनिक अल्कोहलिक, इन लोग में फर्क क्या?
तो वो सोशली फंक्शनल अल्कोहलिक वो बंदा है जिसके पास जॉब है या बिजनेस है, बैंक बैलेंस है, घर में बीवी बच्चा है, घर है खुद का या रेंट का है वगैरह, वॉट एवर, कार वगैरह, स्कूटर वगैरह, समाज में उसकी कोई इज्जत है, लेकिन शराब के सामने वो झुक जाता है। वो अभी तक वो स्टेज पे नहीं आया है जहां राउंड द क्लॉक वो पी रहा है। ऐसे सोशली फंक्शनल अल्कोहलिक्स आज गॉड्स ग्रेस अपने ए मेंबर्स के ऊपर बहुत सारे आ रहे हैं। कोई डॉक्टर्स, कोई लॉयर्स, पुलिस के लोग, जजेस भी आ रहे हैं वगैरह, बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं, फिल्म स्टार्स वगैरह आ रहे, उनको ख्याल में आ रहे कि भाई कुछ तो भी प्रॉब्लम अलग है करके, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज आ रहे करके। तो ऐसे ही मेरे परिचय में एक पुणे के मशहूर डॉक्टर प्रैक्टिस उनकी या हो, कभी भी ओपीडी में जाओ 30-40 पेशेंट के ऊपर पेशेंट रहने के, और वो सर्जन भी थे, ऑपरेशन वगैरह भी करने के। पेशेंट लोग को मालूम था कि डॉक्टर दारू पीते हैं, क्योंकि उनका बार बार रिहैब्स में एडमिशन हो रहा था। ये बंदा शराब पीने के बाद उसके अंदर का शैतान बाहर निकल जाने का। एक टाइम उनके घर वालों ने उन लोग, वो डॉक्टर साहब के फैमिली और मेरा फैमिली, हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हो गए। अपने डॉक्टर साहब शराब पी के बैठ गए और उन लोग ने, उनके वाइफ ने मेरे को फोन कर दिया, बोले भाई आजा घर पे इनको लेके जाने के लिए, और आके देख क्या हाल कर, क्या परिस्थिति में ये करके। मैं उनके घर पे पहुंच गया, अकेला ही पहुंच गया मैं, और देखा डॉक्टर साहब केवल अंडरवेयर में बैठे ले, उनकी बीवी उनके सामने, उनकी 17-18 साल की लड़की उनके सामने, और गंदे गंदे गालियां दे रहे हो, गंदे गंदे गालियां। मेरे को देख के मुझे भी माँ बहन पे गाली वगैरह दी। वो बेटी उनका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी मोबाइल पे, वो देख के वो जाके उठ के बेटी को मारने गए। मेरा क्या पब्लिसिटी कर रही, क्या तुम्हारे वजह से मैं शराब पी रहा हूँ, ऐसा वैसा ये कैसा। तो भी उनको शांत किए, गाड़ी में बिठा के बाबा रिहैब पे लेके आए। 5-6 दिन के बाद वो बेटी ने वो वीडियो मुझे व्हाट्सएप करा था, डॉक्टर साहब के सामने वो वीडियो रखा मैं। वो देख के पूरा चौंक गए, मेरे को बोले डोंट टेल मी दैट इज मी। बोला सर ये आप ही। बोले क्या हो रहा है? बोले ये अल्कोहलिक का ड्यूअल पर्सनैलिटी, अंदर से क्या बाहर आ जाता है शराब अंदर जाने के बाद, पता नहीं ये क्या हो जाता है करके। ऐसी खतरनाक है, ऐसे काफी सारे एक्सपीरियंसेस। लेकिन आज मैं जरा, क्योंकि ये टॉपिक के ऊपर भगवान ने मुझे काफी मौका दिया है, 6-8 टाइम कम से कम मुझे लगता है स्पीकर के तौर पे मेरी शेयरिंग हो गई है। खुद का स्टडी इसके ऊपर करते हुए, जैसे सुधीर भाई बोल रहे थे स्टेप्स, और जो सुधीर भाई के स्पॉन्सर ने बोला कि वो पूरा सच बाहर निकलना चाहिए, तभी तेरी ओरिजिनल पर्सनालिटी के बारे में तुझे मालूम मत गिरेगा। तो ये सब पूरा स्टेप्स के ऊपर काम करते, जो काम चालू हुए, मेरा ओरिजिनल पर्सनालिटी बाहर मुझे दिखते जा रहा है, उसके ऊपर मैं काम भी कर रहा हूँ वगैरह सब। तो बहुत सारा पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स, व्यक्तिमत्व के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र ये डुअल पर्सनालिटी के साथ ओवरलैप हो जाते हैं। क्या ऐसा लगे आदमी को यार नहीं इसके अंदर यार कई दो अलग अलग व्यक्ति की क्या, और ये मेरे साथ हुआ है। मेरे काफी लोग मेरे को बोले यार तू कभी कभी एकदम सेंसिबल बात करता है, समझू बात करता है तू, और कभी कभी तू एकदम बहक जाता है। ये क्या होता है तेरे साथ करके, कुछ प्रॉब्लम है क्या तेरे को करके? कभी एक टाइम तो अभी ये मेरे कान का प्रॉब्लम हो तभी की बात है, तो सोसाइटी के लोगों के साथ बात कर रहा था और मैं रिएक्ट हो गया। तो एक जन आके पूछा मेरे को, कुछ पी के बैठा है क्या, कुछ गोली वगैरह खाए, कुछ नशा कर रहा है क्या तू, बल्कि बात कर रहा करके। तो इससे मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस से और ए के लिटरेचर में जो कुछ भी लिखा है उससे और ख्याल में आते गया यार, इस डुअल पर्सनालिटी मेरे अंदर पहले से ही है। शराब क्या कर रही थी, तो उसको बाहर निकाल रही थी। आज शराब नहीं है तो क्या वो डुअल पर्सनालिटी चली गई है? तो नहीं,
मेरा जो तजुर्बा है वो नहीं कहता है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ। तो फोर्थ स्टेप में एक बहुत बड़ी चीज पढ़ने को मिली मेरे को। बिग बुक में जिस तरीके से लिखा है वो हिंदी में कहता हूं मैं। एक आदमी के शरीर में एक छोटा बच्चा, द किंग द बेबी, उसी के साथ फोर्थ स्टेप में कहा है कि ये हमारी अल्कोहलिज्म नाम की जो बीमारी है वो हमारे इमोशंस, हमारे भावना में है। और सबसे प्रथम कौन सी भावना? तो अहंकार, ईगो। और उस अहंकार का दो भाग, एक गर्व, प्राइड, और दूसरा इनसिक्योरिटीज या डर या फियर। और इसके वजह से अल्कोहलिक्स एनोनिमस इधर ए डुअल पर्सनालिटी से रिलेटेड कहता है कि अल्कोहलिक इज अ डिस्टॉर्टेड पर्सनालिटी। ये ओवरलैप होता है अभी अगर प्रिंसिपल्स और टेक्निकल तौर पे देखने जावे। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस क्या भी ये जो डिजीज ऑफ इमोशंस की ईगो से ज्वाइंट है बीमारी मेरा, तो कभी मैं प्राइड में खींचा जाता हूं और गर्वों में मैं पेश होकर लोगों के साथ बातचीत करता हूं। कभी मेरी इनसिक्योरिटी से या मेरे फियर बाहर आ जाते और मैं उस तरीके से बातचीत करता हूं। तो दो अलग अलग दिखते हैं लोगों को। ईगो मुझे कहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। ईगो के वजह से एक प्रचंड गर्व, या फिर मेरे जैसा कोई नहीं। और इनसिक्योरिटी या फियर के वजह से एक नॉर्मल इससे बाहर जाते हुए मेरे जैसा फालतू कोई नहीं है। मराठी में जो कहते, एका टोकाला प्रचंड गर्व स्वतःबद्दल आणि दुसऱ्या टोकाला प्रचंड कमीपणाची भावना, कि मेरे अंदर बहुत प्रॉब्लम है करके सेल्फ पिटी में चले जाता हूं। और इसके वजह से मेरा पर्सनालिटी रिस्पॉन्सिव जो होना चाहिए मेरे एज के हिसाब से, आज एक आदमी, एक पुरुष है, सिचुएशंस, परिस्थिति जहां पे मेरी इच्छा के हिसाब से कुछ नहीं होता है, मैं उधर रिस्पॉन्स देना चाहिए, मैं रिएक्ट हो जाता हूं। आदमी सामने वाला, इसको क्या हो गया, अभी तो ठीक था ना यार, अभी तो ठीक तरीके से बात कर रहा था। तो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरे अंदर का डुअल पर्सनालिटी बाहर आ गया। और वो होने के बाद में कोई ख्याल में आता है, यानी पहले होने का अभी बहुत कम हो रहा है, स्टेप्स के गाइडेंस के वजह से, प्रेयर के ताकत के वजह से, भगवान की मेहरबानी मेरे ऊपर हो उसके वजह से बहुत कम हो रहा है। तो पहले बहुत होने का। और मुझे बाद में मैं जैसे दारू के साथ जोड़ राशनलाइज करने का, जस्टिफाई करने का, समर्थन द्यायचो मी, बहाना बनाने का, ये इसके वजह से ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, हाँ यार बहक गया मैं करके। अरे इसमें से बाहर निकलना है या नहीं? तो बाहर निकलना है तो खुद की पर्सनालिटी को पहचानना जरूरी है ना। और खुद की पर्सनालिटी को पहचानने के लिए भाई तो स्टेप्स के ऊपर काम करते जाओ। स्टेप्स के ऊपर जैसा काम करते जाएंगे वैसे ख्याल में आते जाएंगे। जैसे वो किंग बेबी का मैंने बात किया कि मेरे डुअल पर्सनैलिटी के जो थोड़े थोड़े लक्षण मुझे जो याद आ रहा है मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि उन लोग ने कहा है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिटरेचर में, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिलेटेड लिटरेचर है, ख्याल में रखना, जिसके मैं बात कर रहा हूँ करके। कहते हैं कि मेरे जैसा अल्कोहलिक जिसके अंदर किंग बेबी का ये डिस्टॉर्टेड या डुअल पर्सनैलिटी है, वो उसको कंटाला बहुत जल्दी आ जाता है, लोगों का, जगह का, परिस्थिति का, वस्तु का वगैरह। उसी तरीके से उसी टाइम पे कोई नई चीज करने के लिए उसके अंदर एक डर ही निर्माण होता है। दिख रहा है डुअल पर्सनैलिटी। जैसे वो एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल देना है कि वो मीटिंग में जाना है करके शुरुआत के तौर पे एक डर रहता था। मीटिंग करना जरूरी है, पर मीटिंग में जाने के लिए डर रहता था। फिर बाबा टाइम आया कि मीटिंग में जाने का एक कंफर्ट जोन निर्माण हो गया, अच्छा लगने का, एक ही जगह पे मीटिंग करने का। मेंबर्स कहने के दूसरे ग्रुप पे जा, अरे क्या अपना ग्रुप अच्छा है ना, मेरा होम ग्रुप अच्छे है, दूसरे जगह पे जा, दूसरे जगह पे जा करके दूसरे ग्रुप में जाने के लिए नया ग्रुप है, नए मेंबर्स है, वो फियर ऑफ पीपल, फियर ऑफ सिचुएशंस, फियर ऑफ प्लेसेस,
ये स्टेप 4 के इसमें इन्वेंट्री में लेते हुए ख्याल में आता है, तो उधर जाके वो फियर लेके बैठने का, लोग मेरे को देख रहे, मैं कैसा बात करूंगा, मेरे को शेयरिंग दिया तो अच्छा मैं शेयरिंग दिया, नहीं तो कभी कभी गर्व रहने का, इन लोग को दिखाएंगा मैं कि मेरे शेयरिंग में कितना दम है, मुझे कितना मालूम है, ये डुअल पर्सनालिटी। मेरे स्पॉन्सर हमेशा कहने के कि शेयरिंग में आदमी जब कोई भी मेंबर शेयरिंग करता है ना, तो दो टाइप के शेयरिंग्स रहते बोले। एक, जो मेंबर रिकवरी पे है वो उसके ओरिजिनल फीलिंग्स शेयर करता है, और एक वो मेंबर जो डिजीज ऑफ इंप्रेशन प्रैक्टिस करने के लिए कि उसे कितना मालूमत है एक, और उसने कितना काम किया है और आज वो कितना रिकवरी पे है, वो दिखाने का कोशिश करता है। और ये दोनों भी मेंबर्स में है। आज के तारीख में तू कितना काम कर रहा है खुद के ऊपर, वो हिसाब से तेरी शेयरिंग रहने वाली है, क्योंकि डिजीज परमानेंट और उतना पावरफुल है। और मुझे दिखा ये टॉपिक से ही रिलेटेड, जैसा मैंने कहा 16-18 साल हो गए थे जब फर्स्ट टाइम ये टॉपिक देने में आया मुझे, मैं इम्प्रेशन के तौर पे जाके वो जगह पे शेयरिंग किया। काफी लोगों को पसंद आया, ऐसी मेरी सोच है, क्योंकि इमीडिएटली 3 महीने के अंदर वो गांव से, वो जगह से छोड़ के, वो शहर से छोड़ के बाजू के शहर में मुझे वही टॉपिक दिया गया स्पीकर के तौर पे वापस। 6-8 महीने के बाद वही टॉपिक, वो दूसरे शहर से कुछ 4-6 घंटा दूर और एक शहर, वही टॉपिक वापस। लॉकडाउन के टाइम पे ये टॉपिक पे 1-2 टाइम, तो मुझे लगा अभी डुअल पर्सनालिटी पे मैं मास्टर हो गया हूं। जो प्रोग्राम कहता है तू तेरे खुद की डुअल पर्सनालिटी कितना पहचान रहा है, तेरा रियल पर्सनालिटी क्या है। जैसे 4th स्टेप में लिखा गया है, मेरे अंदर वो छुपा हुआ वो बच्चा जिसकी ग्रोथ ही नहीं हुई, वापिस इधर इमोशनल तौर पे या टॉपिक से जुड़ा हुआ ये सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप हो जाता है, पर तजुर्बा मुझे कहता है कि सामने वाले को लगता है यार इसके अंदर दो व्यक्ति है कि क्या। यार मेरी बीवी काफी सालों तक लोगों को कहने कि मेरे घर के अंदर 2 बच्चे, मेरा पति और मेरा बच्चा करके। क्यों? तो ये इमोशनल ग्रोथ, भावनिक बढ़ोतरी जो 12 कदमों के जरिए होती है, उसके ऊपर मैं काम इंटेलेक्चुअल तौर पे ही कर रहा था। इंग्लिश में मेरा होम ग्रुप इंग्लिश है, इंग्लिश स्पीकिंग था रादर, तो उधर हमेशा ये स्लोगन सुनने में आता था, वर्क द प्रोग्राम बाय योर गट नॉट बाय योर नट, यानी दिल से प्रोग्राम के ऊपर काम कर, दिमागी तौर पे नहीं। और मैं दिमागी तौर पे ही कर रहा हूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा इसकी वजह क्या है क्या नहीं, और किस तरीके से फिर मेरे अंदर छुपा हुआ ये डुअल पर्सनालिटी बाहर आ रहा है। तो अभी और थोड़ा डीप में जाते हुए कि ए में आज कुछ समय हो गया है भगवान की बदौलत से, तो दया माया से, एक टाइम एक बंदे का, सीनियर बंदे का शेयरिंग सुन रहा था, और उन्होंने कहा कि ऑब्सेशन इज नेवर लिफ्टेड, ऑब्सेशन जस्ट गेट्स शिफ्टेड। मैं चौंक गया, तो उनको क्वेश्चन किया मैं, मीटिंग खत्म होने के बाद किसी को कोई सवाल है जब पूछते हैं तब, बोलो क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा ऑब्सेशन तो चले गए। बोले दारू से जुड़ा हुआ चले गए, तो जो कह रहा है वो भी शब्द, वो भी अल्फाज गलत है। ऑब्सेशन दारू से तेरा जुड़ा जो है, उससे तू आज का दिन दूर रखा गया है। ये तेरी गलत सोच है कि तू जो कह रहा है कि मेरा ऑब्सेशन दारू से चले गया है, दारू से जुड़ा हुआ चले गया है, तुझे दूर रखा गया है वो ऑब्सेशन से। कौन दूर रख रहा है? हायर पावर। वो हायर पावर फिर शायद तेरी मीटिंग रहेंगी, तेरे स्टेप्स रहेंगे, या गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, वॉट एवर। मैं बोला ठीक है चलो, मैं गलत अल्फाज वापरे, पर आप बोल रहे हो ऑब्सेशन शिफ्ट हो गए। बोले स्टेज पे काम कर रहे हो। मैं बोला चालू है मेरा काम।
बोले कहाँ तक हो गए? बोले पूरे 12 के 12 तो हो गए, पर मुझे बार बार करने। पूछे क्यों? क्यों? तो मैं ताबड़ तो बोला डिजीज परमानेंट है ना। हंस पड़े, बोले देर, तो तेरा ऑब्सेशन भी तो परमानेंट ही है ना। मैं चौंक गया, अरे यार, मेरे ख्याल में दिस इज स्पिरिचुअल प्रोग्राम। बोले फोर्थ स्टेप पढ़ वापिस, पूरी पूरी तरीके से चेक कर करके वापिस आओ, पूरा फोर्थ स्टेप वापिस चेक किया, ख्याल में आया कि यस, अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहता है, लिटरेचर में लिखा है, ये शेयरिंग्स में सुना है, ग्रेप वाइन में पढ़ा है मैं, कि माई ऑब्सेशन फ्रॉम अल्कोहल शिफ्ट्स टू पावर, मनी, सेक्स, सेकेंडरी एडिक्शन, जैसे सुधीर भाई कह रहे थे। अगर मेरा ऑब्सेशन इधर शिफ्ट हो रहा है, ये सच बात है, और मेरे एक्सपीरियंस कहता है, मेरे लिए तो ये सच ही है। तो जिस तरीके से दारू के साथ में खेलते बैठा, वैसा ये पावर, मनी, सेक्स के साथ में खेलते रहता हूं, और मेरे ड्यूअल पर्सनालिटी बाहर आता है क्या? दारू मेरे लिए केवल क्या शारीरिक तौर पे नुकसानदायक थी, या मानसिक तौर पे भी नुकसानदायक थी, आध्यात्मिक तौर पे नुकसानदायक थी, भावनिक तौर पे नुकसानदायक थी? ये दारू से जुड़ा हुआ ऑब्सेशन, उसका परिणाम जो अपन फर्स्ट स्टेप में देखते, मेरा लाइफ अनमैनेजेबल, फैमिली लाइफ अनमैनेजेबल, सोशल लाइफ अनमैनेजेबल। तो ये ऑब्सेशन, पावर, पावर यानी क्या? मेरा प्रेस्टीज, मेरी सो कॉल्ड कीमत, औरों के नजर में लोग मेरे को कितना कीमत देते हैं, कितना मेरे बारे में बात करते हैं, और उससे जुड़ा हुआ वो खतरनाक, वो अप्रूवल सीकिंग, मेरी तारीफ होनी चाहिए, और वो जब नहीं होती है तो मेरे अंदर का वो बेबी या किंग रिएक्ट होता है, और लोग बोलते हैं यार इतना अच्छा शेयरिंग किया इसने, इतना अच्छा बात किया, या इतना अच्छा काम किया, और ये क्या बच्चे चाले कर रहे हैं। मेरे ड्यूअल पर्सनालिटी हो सकता है ये? मेरे हिसाब से तो है बाबा। जो भी बाकी के मेंबर्स ये मीटिंग सुन रहे हैं, शेयरिंग सुन रहे, उन लोग खुद के बारे में सोच सकते हैं और ये कर सकते हैं। मैं शायद गलत भी हूं, पर मुझे मेरा ड्यूअल पर्सनालिटी इधर दिखते जा रहा। मनी, पैसा, अरे बाप रे, पैसे से जुड़ा हुआ ऑब्सेशन मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए तो बाप रे बहुत घातक। 18-18 घंटा काम कर रहा था मैं शुरुआत के तौर पे, और मैं वो वही बंदा जो मीटिंग में जाने का, और मुझे चेयरमैन कभी गॉड्स ग्रेस वो मौका देने के, शेयरिंग कर, न्यू कमर आए, हॉल्ट प्रोग्राम के बारे में बात करने का बहुत जरूरी है। मैं हॉल्ट प्रोग्राम प्रैक्टिस करने का क्या, 18-18 घंटा काम कर रहा, टायर्डनेस, थकवा, काम के अंदर खो गया हूं, अकेलापन, खाली पेटे, गुस्सा आने वाला है, चिड़चिड़ आने वाला है। डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने डॉक्टर्स ओपिनियन में लिखा है कि जन्म ही अल्कोहलिक के अंदर ये रेस्टलेसनेस, अस्वस्थपना, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़पना, डिससैटिस्फैक्शन है। तो बाहर आ रहा है क्या? बाहर आ रहा है क्या? तो यस, यस, यस। तो क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कुछ, प्रैक्टिस क्या कर रहा हूं मैं? क्या ये मेरे ड्यूअल पर्सनालिटी? मुझे ख्याल में आया यस, मुझे तो आइडेंटिफिकेशन मिला, मुझे तो आइडेंटिफिकेशन मिला। सेक्स एक इच्छा, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट। क्या उधर मुझे जब सेक्स चाहिए और नहीं मिला तो मैं रिजेंटमेंट में जाता हूं, मैं रिएक्ट होता हूं? क्या मैं समझ के लेता हूं एज अ मैच्योर पर्सन कि मेरे पार्टनर को आज मूड नहीं है? या शायद जैसे दारू के साथ जुड़ा हुआ, मैं दारू कभी भी किधर भी पीने का, कितने बजे भी पीने का ऑब्सेशन आ गया, मैं पिया। तो सेक्स के साथ जुड़ा भी वैसा ऑब्सेशन है मेरे अंदर। तो यस, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी रात, और नहीं मिला तो फिर रिजेंटमेंट, और फिर वो स्टिंकिंग थिंकिंग, और उस तरीके से फिर मेरा बिहेवियर। ये डुअल पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा कड़वा सच कि एक स्टेप में मुझे दिख गया पूरी तरीके से, कि एक स्टेप में
दो चीज कि एच स्टेप क्या है, तो इंग्लिश में जो कहते हैं एन एग्जॉस्टिव सर्वे ऑफ द पास्ट रिकेजेस क्रिएटेड बाय माई सेल्फ विल रनिंग राइट। मैं खुद की चलाया, उसके वजह से मेरी जिंदगी में अब तक हुए नुकसान। और उसी के साथ जो एच स्टेप में और एक अहमियत वाला स्टेटमेंट ये टॉपिक से जुड़ा हुआ लिखा है, और वहां पे मुझे पूरा आइडेंटिफिकेशन मिला कि हिंदी में जो मैं कहने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से शराब पीने के बाद मेरा दिमाग खराब हो जाने का, या शराब मेरे को भड़का डालने की, उसी तरीके से मेरा रवैया, मेरा व्यवहार लोगों के साथ जिस तरीके से है, वो लोगों को मेरे खिलाफ कर डालता है। फालतू में मेरे घर वालों ने शराब पीने के टाइम पे मुझे घर से बाहर निकाला नहीं था, शराब से दूर रखा गया था। भगवान ने मेरे को शराब से दूर रखा गया। मेरे घर वालों ने मेरे को उनके मन दिलो तन जान से निकाल दिया। और मेरी माँ ने मुझे जब एक स्टेप से जुड़ते हुए मैं उनके साथ कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, तभी मेरी माँ ने मुझे क्लियर कट कहा, तेरे शराब पीने से हमें इतनी नहीं तकलीफ हुई जितना तेरी बिहेवियर से तकलीफ हुई। फोर्थ स्टेप कहता है वहां पे कि किसी को ब्लेम मत कर, ना शराब को, ना सामने वाले को, ना खुद को। एक्सेप्ट करो वो जो सामने। पण मेरा ये डुअल पर्सनालिटी उधर इमीडिएटली जस्टिफिकेशन, रैशनलाइजेशन, एनालाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन सब चालू। नहीं माँ वो ऐसा, वो उस टाइम पे ऐसा नहीं माँ, नहीं माँ बोलने की मैं क्या बोली, आज भी तू ऐसा ही। द ड्राई ड्रंकन स्टेज, द ड्राई ड्रंकन स्टेज में ड्यूअल पर्सनालिटी एक्टिव हो सकता है। मेरा तजुर्बा है, मेरा तो फुल एक्टिव था, फुल एक्टिव था। इमोशनल तौर पे वो मैच्योरिटी नहीं, रिस्पॉन्स देने के लिए दिल में जो बात है वो कितने हद तक, मराठी में जो शब्द है विवेक, इंग्लिश में शब्द है प्रूडेंस, हिंदी में क्या शब्द है मुझे मालूम नहीं, वो भी नहीं है मेरे अंदर। 7 स्टेप कहता है कि दिल की बात, सच्चे दिल की बात कितने हद तक, कहा, कब, कैसे, किसके सामने रखना, वो भी अक्कल नहीं है। फटक करके मैं कुछ भी दिल की बात, सच्ची बात बोल देता हूँ, सामने वाले को हर्ट हो जाता है। फिर मेरे को समझता है, बोलता है ये प्रोग्राम बोला यार, ईमानदारी से बात कर। अरे भाई 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 भाई, वापस तो प्रोग्राम को क्यों ब्लेम कर रहे? क्या चल रहा है, क्या है तेरे लाइफ में? आज की तारीख में देखता हूँ कि बाबा ये पूरे सब जगह पे आइडेंटिफिकेशन मिलते गया है, मिलते जा रहा है, धीरे धीरे से ख्याल में आ रहा है कि नहीं, मेरे अंदर दो नहीं तीन तीन पर्सनैलिटीज है भाई। दो नहीं तीन तीन है। एक जो दुनिया को मैं दिखता हूँ, एक जो मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, और एक जिसको मैं छुपा के रखा है मेरे अंदर। मैं जिसको छुपा के रखा है मेरे अंदर, जिसका सामना करने को मैं खुद तैयार नहीं हूं, मेरे में नहीं है वो करेज, नहीं है। यानी एग्जाम्पल देना है कि ये जो तीसरा मैंने जो छुपा के रखा है मेरे अंदर, करेज नहीं है। रिजेंटमेंट के लिस्ट में 4 स्टेप के ऊपर काम करते हुए मेरे स्पॉन्सर के साथ जब बात कर रहा था, तो लिस्ट के अंदर मेरे सबसे बड़े सिस्टर का नाम लिखा गया था। और बातचीत करते 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 स्पॉन्सर ने अचानक में गूगली डाल दिया। पूछे ऐसे जनरल तौर पे ऐसे पूछ रहे थे गूगली डालने के पहले, आज के तारीख में रिलेशंस कैसे सिस्टर के साथ। बोला है अभी क्या, शराब नहीं, स्टेप्स पे काम कर रहे हैं, ख्याल में आ रहा है मेरी गलती किधर थी, मेरे प्राइड हर्ट हो गया करके सिस्टर के ऊपर रिजेंटमेंट बैठा वगैरह, ये वो सब ऐसा वैसा करके। स्पॉन्सर बोले ठीक है बरोबर है, तो आगे अभी रिजेंटमेंट नहीं है ना? बोला नहीं नहीं रिजेंटमेंट नहीं। बोला श्योर ना? स्पॉन्सर बोला श्योर। फिर स्पॉन्सर बोला कि समझ, ये गूगली स्पॉन्सर था कि बहन तेरी सिस्टर जो कुछ भी कर रही थी, जिसके वजह से तेरा प्राइड, सो कॉल्ड प्राइड, उसको तकलीफ हो रहा था।
और वैसा ही किया तो क्या होगा तेरे साथ? बोला नहीं, मैं समझ सकता हूँ ना, अभी प्रोग्राम के अंदर मेरे को आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है ना। स्पॉन्सर हंस पड़े। तो समझ, तेरी सिस्टर जाके तेरी बीवी को कुछ तो भी ऐसा ऐसा बातचीत बोल दे, और जिसके वजह से तेरे और वाइफ के और तेरे बीच में झगड़ा हो जावे, तो क्या करना? मेरे मुंह से अश्लील शब्द निकल गए। सीधी बात बोलना तो बजा डालेगा उसके में। और मैं खुद शॉक्ड हो गया। स्पॉन्सर हंस के पूछे मेरे को, रिजेंटमेंट गया है? रिजेंटमेंट गया है क्या भी है? बोले जैसा ऑब्सेशन नहीं जाता है ना, वैसे रिजेंटमेंट भी नहीं जाता है। हम इन चीजों से दूर रखे जाते हैं। कब तक दूर रखे जाते हैं? जब तक हम इनके ऊपर काम करते जाते। डिजीज परमानेंट। ये डुअल पर्सनालिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे लाइफ में क्या है कि डुअल थिंकिंग चालू रहता है मेरी सोच, मेरी समझ तो जो दो टाइप की दिखती है। मेरे को तो क्लियर कट दिखती है आजकल। सीधी भाषा में, सिंपल भाषा में बोलना, एक बीमारी सोच, एक रिकवरी वाली सोच। रिकवरी सोच आजकल गॉड्स ग्रेस हमेशा जीत जाती है, ज्यादा करके, नॉट हमेशा, ज्यादा करके जीत जाती है। जब तक प्रोग्राम के नकाशे में हूँ, प्रोग्राम जो कुछ कहता है वो हिसाब से मैं कर रहा हूं तो। पर अगर मैं प्रोग्राम से थोड़ा दूर गया तो सब बाकी का प्रॉब्लम वापस चालू हो जाता। ये स्केच के ऊपर काम करते 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 धीरे धीरे से कुकिंग बेबी में से, वो डिस्टॉर्टेड पर्सनालिटी में से बाहर निकलने का एक प्रयास मेरा जो चालू है, और मेरे अंदर का भी वो सच्चा एक अडल्ट, उम्र के हिसाब से तो आज भी नहीं। जिन लोग मेरे नजदीक के हैं, जिनके साथ में उठता बैठता हूँ, ये कान के प्रॉब्लम के बाद तो और भी मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा हो गया है। सब लोग वही कहते हैं कि इसका स्टोरी क्या है, आशीष का स्टोरी क्या है? उम्र 55, दिल बचपन। वो जरा ये मेरा जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर मेरा काम चालू है। इसमें ड्यूअल पर्सनालिटी लोगों को दिख जाती है, उसके ऊपर मेरा काम चालू है। कहा तो भी थोड़ा 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 मेच्योर तौर पे आजकल रिस्पॉन्स देना, ये बाकी सब जुड़ा हुआ जो मैं अभी आपके सामने इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस के तौर पे रखते गए। मेरा ऑब्सेशन पावर मनी सेक्स से जुड़ा हुआ। जिस तरीके से दारू के ऑब्सेशन से दूर रहने के लिए मुझे मीटिंग्स की जरूरत है, तो बाबा ये पावर मनी सेक्स जिससे निर्माण होने वाली है मेरी डुअल पर्सनैलिटी। क्योंकि मुझे मेरा अप्रूवल, मेरा तारीफ नहीं मिलती तो मेरा दिमाग खराब। मेरी मजा, माई प्लेजर मुझे नहीं मिलती है, मेरा दिमाग खराब। और फिर मैं उधर कुछ तो भी जस्टिफाई करूंगा, कुछ तो भी अलग तौर पे कुछ तो भी बात करने का कोशिश करूंगा, या बिहेव करने का कोशिश करूंगा, या एक्शन करूंगा जो मैं सच्चे तौर पे नहीं करना चाहता हूं, जो मैं सच्चे तौर पे नहीं करना चाहता। मुझे मेरी माँ ने सिखाया था, ये परवरिश दी थी माँ ने बचपन से, कि स्त्री जात पे कभी हाथ नहीं उठाना। गाली गलौज भी स्त्री जात के साथ करना नहीं। ये दो चीज किया, स्त्री के नजर से तू परमानेंटली उतर जाएगा। और मैं ये दारू से दूर रखने के बाद ये दोनों चीज कर लिया। बीवी के ऊपर हाथ उठाया, गंदी गंदी गाली दी, बहन को गंदी गंदी गाली दी, और वो होने के बाद कि ये क्या क्या कर दिया, क्या बोल दिया, क्या हो गया, वो गिल्ट में, वो सेल्फ पिटी में। तो वो डुअल पर्सनैलिटी इनटू एक्शन। कि मेरा वो ऑब्सेशन, मेरा वो क्रेविंग, मेरे प्रेस्टीज के लिए, मेरे पैसे के लिए, मेरे सेक्स के लिए, सो कॉल्ड, और सब सब कल्पना है ये, सब कल्पना है। आज समझ में आ जाता है ये। आज स्टेप्स के जरिए ये डिस्टॉर्टेड या ड्यूअल पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ अगर कुछ कहना है तो सबसे बड़ा खुलासा जो मुझे स्टेप्स के वजह से मिला है,
एक टाइम चंद्रपुर में भगवान ने भेजे थे, कन्वेंशन एल्काथॉन डे नाइट विच कुछ तो भी था। स्टेज पे बैठा था मैं, डिजीज कनिंग बैफलिंग कहते, फंसाने वाला बीमारी। चंद्रपुर में ये मेंबर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, तो अच्छे अच्छे सारे मेंबर्स बैठे थे, एलोन मेंबर्स भी बैठे थे, और मैं सबको देख रहे जा रहा था। एक अंदर से खुशी महसूस हो रही थी जो विकृत थी मेरे लिए। क्यों विकृत थी? तो कहा तो भी ऐसा लग रहा था क्या लोग आए और शेयरिंग सुनने के लिए, आई ले लोग, आई ले करके। सोच देखो, लोग आए शेयरिंग के लिए, शेयरिंग सुनने के लिए लोग आए। चेयरमैन ने मेरा नाम लिया, बाबा मैं गया शेयरिंग करने के लिए। 5-6 मेंबर्स उठ के भागते भागते आए और उनका मोबाइल मेरे इस पे रख दिया तो उनको मेरा शेयरिंग रिकॉर्ड हो जावे। मैं एकदम हवे में। स्टेज पे बाकी मेरे साथ जो मेंबर्स बैठे थे उन लोग के सामने जरा एक हल्की सी नजर मारी और फिर मेरा शेयरिंग मैंने चालू कर दिया। वो हो गया सब। और उस दिन रात को जब होटल रूम में हम लोग सो रहे थे, मैं अचानक में क्या वजह इसे मुझे याद नहीं है, पर आज मैं कहता हूं कि वो भगवान उनका काम कर रहे थे। 7 स्टेप के ऊपर मेरा ध्यान गया और वो मैं चेक करके बैठ रहा था। मैं बोला यार, हम्बली आस्क्ड हिम टू रिमूव अवर शॉर्टकमिंग्स। मेरे में सच्ची ह्यूमिलिटी नहीं है। मैं एक दिखावे की ह्यूमिलिटी, एक दिखावे की नम्रता लोगों के सामने रख रहा हूं। एक दिखावा कर रहा हूं मैं। ये जो गुण है भगवान ने मुझे दी है, ये शेयरिंग की गुण, अ ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद भगवान का। उसके पीछे भगवान का मकसद क्या है कि वो मेरे जरिए मैसेज किसी और बंदे को जावे। इसमें आशीष का कोई हाथ नहीं है। मैं तब से शेयरिंग से जुड़ा हुआ, जो मेरी एक खुद के बारे में काल्पनिक समझ थी कि मैं ऐसा मेंबर हूं, मुझे असलियत दिख गई मेरी। मैं साला वो बेवड़ाई छू, वो डुअल पर्सनालिटी वाला। जैसे दारू, मेरे को दारू का नशा होने का, वैसा ये इसका शेयरिंग का एक पावरफुल फीलिंग, एक नशा हो जाती है। लेकिन मैं लोगों के सामने एकदम हम्बलनेस, नम्र पूर्वक बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। एक बहुत बड़ी आंख खुलने वाला एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा मेरे साथ हो गया। तब से जरा धीरे धीरे ये ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हो गए हैं जिससे ख्याल में आ रहा है कि नहीं, मेरा रियल पर्सनालिटी पे मुझे काम करना। मैं एक बीमार आदमी हूँ, मुझे एक मौका दिया गया है भगवान ने सीधी तरीके से जिंदगी जीने के लिए। मेरी असलियत क्या है? अकेले के जान पे मैं नहीं जी सकता हूँ जिंदगी। डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने लिख दिया है डॉक्टर्स ओपिनियन में, फ्लीइंग अवे फ्रॉम रियलिटी, सच्चाई से भागने वाला इंसान, मानसिक शारीरिक तौर पे बीमार आदमी, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कम्फर्ट, फुल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फियर्स, रिजेंटमेंट्स, ये सब चीजों के वही छोटे छोटे लक्षण जिसके वजह से मेरा ये दोहरा व्यक्तिमत्व बाहर आ जाता है। ये छोटी छोटी बात पूरा एक बहुत बड़ा मेरा इतिहास बना डालती। इसके ऊपर मुझे काम करना है, अवेयरनेस और प्रेयर करते जाना है। बाबा इससे मुझे दूर रखो, मेरा ओरिजिनल ये बाहर आने दो। उसी के साथ वो विवेक दो कि बाबा कहाँ पे कितने हद तक ओरिजिनल तौर पे कुछ बात करना है किसी के साथ, कि सामने वाले को तकलीफ हो सकती है। ये भी अक्कल तो चाहिए ना। मैं सच्ची बात बोलूं तो बोल देंगे मैं फटाक करके कि अभी इधर ऑब्सेशन आ सकता है ना मेरा। नहीं, मेरा ओरिजिनल सेल्फ बार, मेरा ओरिजिनल सेल्फ बार, पसंद है नहीं पसंद है, हाँ तू अच्छा बोला तो बुरा बोला वगैरह वो नहीं। तो ये बहुत जैसे बीमारी कॉम्प्लेक्स है, कनिंग बैफलिंग पावरफुल, वैसे ये विषय भी जुड़ा हुआ
डुअल पर्सनैलिटी, मेरा एक्सपीरियंस मुझे कहता है कि मुझे इसमें मेरे एक्सपीरियंस के जरिए से मेरे डुअल पर्सनैलिटी के क्या क्या लक्षण का आइडेंटिफिकेशन मिला है और उस पर मुझे काम करते जाना है। मेरे अंदर के वो बच्चे को ग्रोथ देना है इमोशनल तौर पे, उसको डर में से बाहर निकलना है। और ये का सबसे बड़ा मैसेज मुझे जो अभी अभी ख्याल में आ गया है कि ये मुझे कहता है कि मेरे लिए घातक क्या क्या है और इसमें से बाहर कैसे आ सकता हो, रास्ता भी दिखाते। तो शराब तो घातक है ही। ये मेरे को कहता है कि तेरे लिए वो प्रेस्टीज, वो मान सम्मान, वो प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, तेरी इज्जत, तेरी कीमत, तो जो बात कर रहा है ना, ये सब तेरे लिए घातक है। तेरे लिए सही क्या है? तो तेरा आत्मसम्मान, तेरे खुद के नजर में तेरी खुद की कीमत, जिससे तेरा ट्रू पर्सनालिटी बाहर आएगा, जिससे तेरा ट्रू पर्सनालिटी बाहर आएगा। ये पैसे के पीछे भूख मत रख। जैसा दारू की गुलामगिरी कर रहा था वैसे पैसे की गुलामगिरी कर रहा है क्या? उसमें से बाहर निकल, पैसे को एक दोस्त बना, पैसे के साथ एक फ्रेंडशिप कर। फ्रेंडशिप करेंगे तो दोस्तों को बेइज्जत नहीं करते ना, सच्ची दोस्ती रहेंगी तो पैसे को बेइज्जत मत कर। और सेक्स को छोड़ के लव वाला रिलेशन रखने का कोशिश कर। और वो लव वाला रिलेशन रखने के लिए जो तू दिखावा कर रहा है उसमें से जब तू बाहर निकलेगा ना, तब दैट इज द टाइम यू विल बिकम लवेबल। दैट इज द टाइम यू विल बिकम लवेबल। तो तुम्हारा सच्चा पर्सनालिटी बाहर आ सकता है करके। ये सब मेरा प्रयास चालू है, मरते दम तक चालू रहेगा। ये टॉपिक से जुड़ के और बहुत सारे खुद के बारे में पहचान, पर्सनल इंसाइट्स मिलते ही रहने वाली है मुझे। आप लोगों ने मुझे ये मौका देख के आज 2 दिन से इसके ऊपर मैं सोच ही रहा था कि क्या क्या बाबा मेरे एक्सपीरियंस से क्या क्या बोलूं, क्या क्या नहीं करके कोशिश करेंगे आपको बोलने के लिए करके, ऐसा सब चल ही रहा था। तो आपने जैसा मौका दिया वैसा शायद भगवान और मौका दे हुए आगे। जिस तरीके से मैंने कहा कि बाबा मैं शेयरिंग नहीं कर रहा हूँ, भगवान मुझे मेरे जरिए किसी को मैसेज दे रहे, तो इसी के साथ मुझे ये चीज के ऊपर भी यकीन बैठ गया है कि मुझे कोई ग्रुप या कोई इंटर ग्रुप या किधर भी कोई जगह पे कोई बुलाता नहीं है, भगवान भेजता है। भगवान उन लोगों को कहता है कि ये टॉपिक पे आशीष को बोलने को लगाओ। क्यों? आशीष खुद इसके टॉपिक से जुड़े हुए उसके एक्सपीरियंसेस से वो और सीखेगा, इसके ऊपर भी मुझे यकीन हो गया है। ये शायद इस तरीके से बाबा मेरे ट्रू पर्सनालिटी बाहर आते जावे। आप लोग ने मुझे मौका दिया, आप लोग ने ध्यान से सुन के लिए उसके शुक्रगुजार हूं। ओवर टू द चेयरमैन, थैंक यू सो मच।